और परमेश्वर जो तेरी ओर से नहीं है, परमेश्वर प्रभु वो अपने लोगों के बीच में घर करने ना दे परमेश्वर। हम लोग केवल सुनने वाले नहीं बल्कि करने वाले भी हो सके परमेश्वर। अभी तक तूने संभाला, आगे संभाल। तेरे नाम से छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन। सबों को प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल करके, आप लोगों को देख करके इतना दिनों के बाद। और मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने और एक मौका दिया, खास करके वीरेंद्र भाई को और सिस्टर को और रावड़ा अंकल को और जितने भी लोग हैं इधर पे मौजूद, उन सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस चीज के बारे में जस्ट हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। उसके लिए हम लोग जाएंगे मरकुस लिखित सुसमाचार, उसका 5 का 22 से 26 हम लोग थोड़ा पढ़ देंगे और उसी में रहेंगे। बीच में मैं बोलते जाऊंगा, हम लोग थोड़ा सा उसमें पढ़ते जाएंगे। लोक ताहांको पछे पछे जीवाकू लागिले आउ सेमाने ताहांको ऊपरे माड़ी पडुथिले। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक जायरस बोल करके एक व्यक्ति है और वो जा करके डायरेक्ट यीशु मसीह को क्या बोल रहा है कि अरे यीशु मसीह जो कि क्या है, वो यहूदी है। वो यीशु मसीह को भी बोलता है कि हाँ ठीक है, चलो हर जगह अभी जो कुछ भी हो रहा है, अभी हम लोग यीशु मसीह को देख रहे हैं, बहुत सारा चमत्कार हो रहा है, चलो जाकर के हम लोग यीशु मसीह को बोलते हैं और चलो जल्दी जल्दी करेगा यीशु मसीह जाकर के। और वो जैसे ही उधर पे जाते हैं तो क्या होता है, जायरस उधर पे जा रहा है और यीशु मसीह उसके साथ जा रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं कि बहुत लंबा लाइन रहेगा, बहुत बार हम लोग रेलवे का लाइन में लगे रहते हैं, एयरपोर्ट के लाइन में लगे रहते हैं और एकदम लंबा लाइन लगे रहेगा और अचानक से कोई एक व्यक्ति पूरा लास्ट से आकर के फर्स्ट में आ जाएगा और बोलेगा कि मेरे को जाना है। तो ज्यादातर हम लोग विश्वासी लोग क्या सोचते हैं, यार हम लोग को गुस्सा आने लगता है कि अरे कैसे कोई एक व्यक्ति जो कि पूरा पीछे था वो आगे आकर के लाइन को कट करके आगे जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे जायरस के लिए, जायरस बोल रहा है इधर पूरा इमरजेंसी सिचुएशन है, यीशु मसीह हम लोग पूरा इधर पे जा रहे हैं, मेरी बेटी का तबीयत खराब है, तू जा और उसके लिए तू प्रार्थना कर, तू उसको छुएगा तो क्या होगा, वो चंगी हो जाएगी बोल करके उस विश्वास से वो उसको बोल रहा है। यीशु मसीह भी पूरा रेडी है, जायरस भी रेडी है और जितने लोग हैं जो कि मतलब देखने वाले ये मिरेकल पर रेडी होने के लिए, वो लोग भी सब लोग रेडी हैं। और जितने भी हमारे चेले लोग हैं सब लोग जा रहे हैं। वो लोग क्या मिशन से जा रहे हैं कि एक जन को ठीक करना है, एक जन के लिए प्रार्थना करना है ताकि वो बच्ची बच पाए और सब चीज ठीक हो पाए। लेकिन उसी समय में अगर हम लोग देखते जाएंगे, मैं ज्यादा लंबा नहीं करने के लिए बता दे रहा हूँ, जब ये स्टोरी हम लोग बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, जब हम लोग वो चलते चलते यीशु मसीह जाता है और अचानक से यीशु मसीह देखता है कि अरे क्या हो गया, जल्दी मैं जा रहा हूँ और अचानक से यीशु मसीह बोलता है कुछ तो हुआ है, कौन मेरे को छुआ। अब इतना भीड़ में इतने सारे लोग सब क्या है उधर जुटे हुए हैं और अचानक से कोई छू रहा है, मतलब जैसे कि कोई इमरजेंसी है पूरा और वहां पे कोई एक जन मर रहा है और कोई मरने के लिए जा रहा है और एक जन अचानक से बोल रहा है कि अरे कौन मेरे को छुआ। आप खुद सोचिए, आपको इमरजेंसी है, कोई आपका अपना कोई मर रहा है और कोई आपसे पूछ रहा है कि अरे मेरे को कौन छुआ इतना भीड़ में, और आपके आसपास हजारों लोग हैं, आपको कैसा लगेगा, कितना गुस्सा आएगा कि अरे ये क्या है, अरे ये यीशु मसीह है, ये गुरु है जिसको हम लोग बोलते हैं कि रब्बी जिसको हम लोग सोचते हैं, हम लोग जिसको बोलते हैं कि अरे ये पंडित है और हमारे बीच में ये जा रहा है और ये क्या बोल रहा है कि कौन मेरे को छुआ, और उधर में बच्चा मरने वाला है और ये क्या कर रहा है। बहुत बार जो चीज हम लोग को इंपॉर्टेंट नहीं लगता वो यीशु मसीह को इंपॉर्टेंट लगता है। बहुत बार हम लोग को जो चीज लगता है कि अरे ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो जो व्यक्ति जो हम लोग को सबसे ज्यादा पैसा देता है, जो हम लोग को सबसे ज्यादा चंदा देता है, वही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम लोग को लगता है कि अरे जो व्यक्ति अच्छा सरकारी काम कर रहा है वही इंपॉर्टेंट है, जो अच्छा पदवी में है वही इंपॉर्टेंट है। या फिर हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि अरे नहीं, ये जो आकर के मतलब अच्छा वस्त्र पहना हुआ है वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यीशु मसीह के वैसा नहीं है। अगर हम लोग यीशु मसीह की बनना चाहते हैं तो जो सबसे कमजोर है, जो कुछ भी मायने नहीं रखता लोगों की नजर में, यीशु मसीह बोलता है कि मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। दुनिया की नजर में वो हार्ट अटैक की जो मरने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। मेडिकल प्रोटोकॉल देखेंगे, अरे तो जो मरने वाला है और एक जन को बुखार है शायद, तो
तो हम लोग को ऑब्वियसली हम लोग सोचेंगे कि अरे हम लोग का कोड रहता है, रेड रहता है, ग्रीन रहता है, ब्लैक रहता है, सबका अलग अलग कोड रहता है, ट्राइज उसको बोलते हैं। ट्राइज के हिसाब से करा जाता है कि अरे हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ दुर्घटना घट गया, बहुत सारे लोग अगर इंजर्ड हुए हैं, तो हम लोग सोचते हैं ठीक है ये रेड है, मतलब ठीक है ये इसको पहले सबसे पहले देखना है। अगर येलो है तो ठीक है वो थोड़ा देर के बाद देखेंगे, ग्रीन है तो मतलब उसको बाद में भी देखने से चलेगा, ब्लैक है मतलब वो मर चुका है। तो ऐसी बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के हिसाब से एक ट्राइज रहता है कि अरे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि कौन मैं वो छुआ। अब मैं सोच रहा था परमेश्वर, मैं मतलब बहुत सारे सिचुएशंस हम लोग जाते हैं और कभी कभी हम लोग को लगता है कि परमेश्वर कितने सारे लोग हैं जो कि मतलब सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, सालों साल से रुके हुए हैं, और ये व्यक्ति कौन है जो कि तुरंत चंगा हो गया, जिसको वो औरत जो आपको छुई वो चंगी हो गई, और वो इतना मेहनत से हम लोग मैं तेरे को लेकर के जा रहा था, मैं तेरे साथ प्रार्थना कर रहा था, सब चीज कर रहा था, लेकिन वही सेम चीज जिस चंगाई के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था कोई और पा गया। और हम लोग को कभी कभी लगता है, दुख लगता है कि अरे परमेश्वर मैं इतना प्रेयर किया, इतना सब चीज किया, और मेरे को तो अभी तक नहीं दिया और वो व्यक्ति को दे दिया। क्योंकि हम लोग में भी वो केन और हाबिल जैसे हम लोग का जो था वो चीज हम लोग में भी रहता है कि हम लोग में भी ईर्ष्या रहती है कि परमेश्वर उसको कैसे तू दे दिया। लेकिन अगर हम लोग उस औरत के बारे में पढ़ेंगे बाद में, और खुद भी अपना पर्सनल बाइबल स्टडी में भी पढ़ेंगे, मरकुस 5:22 से लेकर के शायद 40 या 42 तक है, वहां पे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उधर पे देखेंगे कि वो जो औरत है जो यीशु मसीह को छूती है उसको 12 साल से तकलीफ था, और वो 12 साल से वो क्या कर रही थी, जूझ रही थी उस असुविधा से। वो बार बार बोल रही थी कि वो सोच रही थी कि मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं, किसके पास जाऊं। यहाँ पे बल्कि लिखा हुआ है कि ही सॉ मेनी डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास वो जा करके उसका जितना भी पैसा था वो सब खत्म कर चुकी है, लेकिन फिर भी वहां पे लोग, अगर मैं रहता तो मैं तो बहुत जेलस होता कि इसको कैसे मिल गया। अगर हम लोग वही कंपैरिजन करेंगे, हम लोग का यीशु मसीह का स्वभाव, अगर हम लोग वाकई में मसीह में विश्वास करते हैं तो हम लोग का स्वभाव कैसा रहता है कि हम लोग कैसे, हम लोग दूसरों को बढ़ते हुए देखते हैं यीशु मसीह में, कैसे दूसरे लोग जब बढ़ते हैं तो हम लोग ताली मारते हैं, या फिर हम लोग रुके रहते हैं और सोचते हैं कि कब मौका मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, उसके पीछे में एक टपली मारूंगा या फिर एक मौका देकर के उसको कैसे गिराऊं। आज मसीही लोग इंडिया में ऑफिशियली देखने से 3% ही होंगे शायद, ज्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि एक मसीह ही दूसरे मसीह को हमेशा खींचने में जुटे हुए हैं। वहीं अगर हम लोग दूसरे समाज के लोगों को देखेंगे, खास करके सिंधी लोग को देखेंगे, हमारे मारवाड़ी भाई बहनों को देखेंगे, या फिर हमारे मलयाली भाई बहनों को देखेंगे, तो वो लोग का ऐसा है कि अगर आप कहीं भी एक मलयाली भाई बहन को देखेंगे तो वो दूसरा मलयाली कहीं पे भी जाते रहेंगे, कहीं वो सोचिए ये मलयाली तो उनका खुशी एक अलग। अगर आप वो कहीं देखेंगे कि दूसरा कोई मारवाड़ी है तो अरे वो उसके साथ बोलेंगे कि अरे तुम इस बिजनेस में ग्रो कर, ठीक है मैं भी तुमको हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरा भी शायद पेंट का बिजनेस है, तुम्हारा भी पेंट का बिजनेस है, मैं तुमको कुछ आइडिया दे सकता हूँ। लेकिन हम मसीह लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं मेरे बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मेरे को मिलना चाहिए, दूसरे को मिले नहीं मिले। लेकिन यहाँ पे जायरस क्या बोलता है, ठीक है जो उसको एक मोमेंट में मिल गया, एक सेकंड में मिल गया, वो मेरे को हो सकता है कि मेरा बच्चे को जाने में थोड़ा टाइम लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वही जॉन बैप्टिस्ट के समान हम लोग सोचें तो जॉन बैप्टिस्ट को सब लोग आकर के बोलते हैं कि अरे यूहन्ना बपतिस्मा दाता देखो यीशु मसीह हमारा जितना भी विश्वासी है वो लोग सब लोग को ले जा रहा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अरे हम लोग को उन लोगों को बचाना है, हम लोग को प्लान करना है सब चीज। लेकिन वो परमेश्वर को समझता था। अगर वो बोलता है कि हाँ ठीक है यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर वो शैतान के पास जाते रहते तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ऐसे ही बोलता क्या, नहीं। लेकिन हम लोग को लगता है कि अरे जिसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं दूसरों को कैसे मिल गया। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह बोलता है कि वो तुम लोग उसका 12 साल तो नहीं देखे हो, तुम लोग खाली ये देखो कि वो एक सेकंड में आई, छुई और चंगी हो गई। परमेश्वर आपके भी स्ट्रगल को देखता है। आप वो जो 10 साल 12 साल से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि अरे हाँ परमेश्वर एक बच्चा हो जाए, हाँ परमेश्वर एक
मेरा जो पति है वो तेरे पास आ जाए, मेरी जो पत्नी है वो तेरे पास आ जाए, मेरे जो बच्चे हैं वो तेरे पास आ जाए। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग को लग रहा है कि अरे इतना देर हो गया, लेकिन मैं इतना दिन से प्रार्थना कर रहा था और इस व्यक्ति का हो गया, मेरा कैसे नहीं हुआ परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि कुछ भी असुविधा नहीं है। हम लोग दो प्रकार का चीज को देखते हैं। अगर मरकुस 5:36 अगर थोड़ा कोई पढ़ देगा तो। किंतु यीशु से कथा सुनी न सुनिला परी समाज गृहर अध्यक्षों कहिले भय कर नहीं, केवल विश्वास कर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह पूछता रहता है कि अरे क्या हो गया, कौन मेरे को कपड़ा में छुआ है, कौन चंगा हुआ है, ऐसे टाइप का, और वो औरत से बात करता है, उसको समझाता है, तब तक क्या होता है, जिस व्यक्ति जिसका इमरजेंसी था वो जाइरस, उसका बच्चा क्या हो चुका है, मर चुका है। और ये सुनने के बाद यीशु मसीह क्या बोलता है कि अरे मर गया। और हमारे महान चेले लोग, हम लोग चेले लोग के समान रहते हैं ना, हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह को, हम लोग डिफेंड करने लगते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम बोलते हैं कि देखो ना प्रभु को इच्छा है, क्योंकि हम लोग को भी थोड़ा पता नहीं रहता है कि होगा नहीं होगा। हम लोग को भी लगता है कि अरे होगा नहीं होगा, प्रार्थना तो कर दी है, ठीक है। और उसके बाद वो यीशु मसीह क्या बोलता है, चेले लोग बोलते हैं कि अरे देखो अब वो तो मर गया, अब क्यों हमारे गुरु को तुम परेशान कर रहे हो। लेकिन यीशु मसीह बोलता है नहीं, तुम भय मत करो, तुम केवल विश्वास करो। अब दो चीज रहता है, अगर हम लोग देखेंगे कि बीज को भी अगर हम लोग लगाते हैं, हम लोग उसको मिट्टी में डालते हैं, और मुर्दों को भी हम लोग मिट्टी में डालते हैं, लेकिन क्या उभर करके वापस आता है, जो बीज रहता है वो पेड़ बन करके वापस आता है। इसीलिए वापस आता है क्योंकि उसमें जान रहता है। लेकिन जो मुर्दा रहता है, जिसमें जान नहीं रहता है, वो उधर ही मिट्टी में दफन हो जाता है। दफन होने का मतलब ये नहीं है कि आप वापस नहीं आएंगे। अगर आप विश्वास में नहीं है तो आप वापस नहीं आएंगे, लेकिन आप अगर विश्वास में है तो आप वापस आएंगे, और वो जो बीज है वो टूटेगा और टूट करके फलवंत होगा। लेकिन बहुत बार हम लोग सोचते हैं हर बार गढ़ना इसका मतलब ये नहीं है कि खराब ही है, और हर बार गढ़ना इसका मतलब ये भी नहीं है कि अच्छा ही है। ये है कि विश्वास क्या है। जैसे वचन में कहता है कि धर्मी तो 7 बार गिरेंगे, लेकिन 8वीं बार वो उठ खड़े होंगे। लेकिन जो अविश्वासी है, जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, और जो बहुत मतलब गलत काम करता है, वो दूसरी बार उठ नहीं पाएगा, उसके ऊपर विपत्ति अचानक से आएगी। वैसे हम लोग को ये नहीं सोचना है कि अरे हम लोग का रिजल्ट क्या है, इमीडिएट अभी तुरंत रिजल्ट क्या है। हम लोग को ये सोचना है हम लोग का आखिर का अंत, मतलब अल्टीमेट विक्ट्री क्या है। अल्टीमेट विक्ट्री ये है कि यीशु मसीह हम लोग के जान दिया और हम लोग के साथ रहेगा। मैं बहुत बार अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखता हूँ, परमेश्वर किसी न किसी रीति से मेरे जीवन में काम करता ही रहता है। अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ, जिस पोस्टिंग में हूँ, उस पोस्टिंग के लिए मैं 2 महीना 3 महीना मतलब ट्राई कर रहा था। मैं बोल रहा था कि हाँ सर, मैं 3 साल पहले मैं आईसीयू ट्रेनिंग लिया था, थोड़ा कर दीजिए, देख लीजिए बोल करके सब पूरा तेल वेल मालिश लेने के लिए मैं पूरा रेडी था, सब किया। और लास्ट में वो लोग बोले कि नहीं अभी आओ, कल आओ, और फिर बाद में बोले कि नहीं अभी हम लोग को दरकार नहीं है बोल करके। तो मैं बोला ठीक है परमेश्वर, तू दिया तू लिया, तेरा नाम धन्य। छोड़ दिया। उसके बाद फिर कॉल आया, आइए थोड़ा आईसीयू पोस्टिंग है, थोड़ा देखिए। फिर आया, फिर उसके बाद बोले कि नहीं आईसीयू पोस्टिंग में हम लोग और एग्जाम को रख लिए। फिर मैं बोला मेरे को बहुत दुख हुआ। फिर मैं बोला ठीक है परमेश्वर, तू दिया तू लिया, तेरा नाम धन्य। जिस लड़की को, जिस भाई को रखे थे, उसका पोस्टिंग रखने के बाद भी मेरे को परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे को मैं सोच रहा हूँ परमेश्वर तू कैसे देगा, मेरे को तो पता ही नहीं, पोस्टिंग तब वैकेंसी तो खत्म हो चुका है, तो कैसे देगा बोल करके। लेकिन बाद में मेरे को परमेश्वर बोल रहा था कि नहीं मैं तुझे ये दूंगा बोल करके। और मैं सिचुएशन को देखा, और तुरंत जो लड़का जिसका पोस्टिंग हुआ था वो 1 साल से ऊपर हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल हो गया, उसका लाइसेंस नहीं, और वो बिना लाइसेंस का काम करे जा रहा है और कोई भी चेक नहीं कर रहा था। यहाँ पे जब वो अपना डॉक्यूमेंट दिया तब उसका चेक करे, वो इधर ऑलमोस्ट 1 महीना काम करने के बाद उसको फिर ये सब चेक करने के बाद फिर उसको बोले कि नहीं तुम्हारा लाइसेंस तुम रिन्यू करो, उसके बाद आना। और लाइसेंस को रिन्यू करने में लगभग 15 से शायद 1 महीना ऐसे कुछ लगेगा बोले।
तो फिर उसका फिर मेरे को कॉल तो मैं सोचा कि ठीक है और एक बार जाऊंगा, लेकिन मैं बोला अब तो मेरा उम्मीद की नहीं है, इच्छा भी नहीं है, ये लोग खाली बुला रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मेरे को तंग कर रहे हैं। फिर भी मैं गया, ठीक है चलो चलते हैं। फिर आया और फिर इधर पे फिर वो लोग बोले कि नहीं आप ज्वाइन करो, कल ही ज्वाइन करो, चलता है जैसे ज्वाइन करो। फिर मैं अपना पुरानी पोस्टिंग से लेकर आया और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि मैं इसकी वजह से मतलब मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया और मिनिस्ट्री करने पे भी इजी हो गया, बहुत सारा चीज आसान हो गया। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि इंग्लिश में जैसे बोलते हैं व्हाट इफ और इवन इफ, मतलब व्हाट इफ मतलब अगर ऐसे होगा तो ही मैं ऐसे करूंगा, मतलब अगर परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे करेगा तो ही मैं विश्वास करूंगा। लेकिन इवन इफ मतलब परमेश्वर करे नहीं करे लेकिन फिर भी मैं विश्वास करूंगा। कोई अगर डैनियल का जल्दी से 3 का 17 और 18 रखवा दे, डैनियल का 3 का 17 और 18। जेबे सेपरी हुए तेबे आम्भे माने जहाँकर सेवा करू आम मानकर सेही परमेश्वर आम मानक प्रज्वलित अग्निकुंडरू रक्षा करने समर्थ अटंती। आउ हे महाराज से आपणक हस्तरू आम मानक उद्धार करिवे, मात्र जेबे न करंती तेबे हे महाराज, मात्र जेबे न करंती मतलब तेबे हे महाराज आम्भे माने जे आपणकर देवतागणर सेवा करिबु नाही एवं आपणक स्थापित सुवर्ण प्रतिमा को प्रणाम करिबु नाही, यह आपण ज्ञात हेउंतु। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि even if our God doesn't save us, even if। ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे परमेश्वर ऐसा होगा तो ही मैं करूंगा, और कभी कभी परमेश्वर बोलता है कि हम लोग से परमेश्वर चाहता है कि चाहे हो नहीं हो लेकिन फिर भी मैं तेरा सेवा करूंगा, चाहे मैं जो रिजल्ट के लिए रुकी हूँ या फिर रुका हूँ वो हो नहीं हो लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, तेरा सेवा करती रहूंगी या फिर करता रहूंगा। बहुत दिन पहले मेरे को याद है एक मेरी बहन का एक कजिन का एक घर का इनॉग्रेशन था और एक बुआ आई और मेरे पापा को बोली कि दादा ठीक है प्रार्थना पढ़ जाओ, तो पापा बोले हाँ ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि ठीक है 2 वर्ष ହେଇଗଲା ନା ମୁଁ ସବୁଆଡେ ट्राई करूछे पैसा धरी करी रखीछे देबार लगी, पूरा बैग रे नहीं करी जाऊछे गवर्नमेंट ऑफिस कि मोर ट्रांसफर हो जाओ, और पूरा लेकर के वो जा रहे हैं, पैसा लेकर के जा रहे हैं, सब चीज करने के लिए रेडी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और फिर भी वो बोल रहे हैं कि हमें तो विश्वास नहीं करछू, अरे पैसा दे करी किछि हेबा एटा करबा ठीक नहीं न, तथापि हमें चेष्टा करूछू, सब तो कहिछु कहबार के सब कहिछु किंतु तथापि ट्रांसफर नहीं हबार, और सब बोल करके वो जा रहे हैं। और तुरंत पापा प्रार्थना की और पापा बोले कि तू घर पहुंचने से, अपनी बहन को बोलूं तू अपने घर पहुंचने से पहले तेरा ट्रांसफर ऑर्डर रहेगा। और वो प्रार्थना करने से तो बोल रही वो सिस्टर, लेकिन उसके बाद वो सोच रहे हैं अरे होगा नहीं होगा, खाली बोल देने से क्या होगा। लेकिन जैसे ही उधर पे पहुंचे और वो गए हैं अटेंडेंस लेने के लिए अपना जहाँ पे काम करते थे, वहां पे सब लोग बोल रहे हैं हाँ सिस्टर कितने पैसा दिले जो ट्रांसफर है वाला बोल करके, तो वो सोच रहे हैं अरे मैं तो ट्रांसफर तो होगा नहीं, सब मजाक कर रहे हैं बोल करके। फिर सब चीज करने के बाद फिर जब खत्म करते वक्त फिर से वो जब साइन करने के जा रहे हैं, फिर सब लोग बोल रहे हैं अरे कितने पैसा दिले ट्रांसफर करवा लिए, देखो ना अपन पर ना तो आसी अपन कान करू छने। लेकिन वो जो सिस्टर वो विश्वास में थी, वो कितना 2 साल के लिए वो मतलब प्रार्थना करी थी कि कैसे ट्रांसफर होगा, कैसे ट्रांसफर होगा, कैसे ट्रांसफर होगा, लेकिन वो एक क्षण में हुआ। जैसे पापा के द्वारा जब परमेश्वर काम किया तो खाली जस्ट एक क्षण में हुआ, ऐसा नहीं लगा कि और दूसरे लोग इतने सारे लोग मतलब बहुत सालों तक बहुत दिनों तक कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो एक क्षण में हो गया। लेकिन जैसी वो हुआ फिर वो जाकर के कॉल किया और सब लोग को पता लगा है कि कैसे ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे करूंगी क्या करूंगी बोल करके। उनको खुद को भी विश्वास नहीं हुआ, वो लिस्ट भी देखे, फिर वो अपने हस्बैंड को भी कॉल किया, बोले कि देखो तुम ऐसे कि नहीं बोल करके, लेकिन वो ट्रांसफर हुआ। अब वो जो व्यक्ति आपको पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो हम लोग का मामी आंटी है एलिजाबेथ होता, वो है कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन ये टेस्टिमनी वो बार बार मेरे को बोलते हैं। और जब भी वो टेस्टिमनी ये बताते हैं कि तो बापा प्रार्थना कर लाओ तो देखो छे
लिस्ट में नाम अच्छे तथापि मते नहीं लगवा रे एटा हेइछे बोली करे। लेकिन वो 2 साल का जो मेहनत, जो 2 साल का प्रार्थना, परमेश्वर उसको जाया होने नहीं दिया। परमेश्वर क्या चाहता है, हम लोग हमेशा थर्मोस्टेट जैसे रहे, थर्मोमीटर नहीं। थर्मोस्टेट मतलब जैसे टेम्परेचर, अगर आप एसी का 24 डिग्री कर रहे हैं, उसको 16 कर रहे हैं, 18 कर रहे हैं, आपके अनुसार कर रहे हैं, तो जैसा वातावरण रहता है वैसे ही फल उगता है। अगर आप एकदम बहुत धूप में है और आप लोग सोच रहे हैं कि अरे उधर पे स्ट्रॉबेरी होगा, तो नहीं, और आप बहुत ठंडी जगह पे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि अरे उधर पे आम होगा, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन थर्मोमीटर क्या है, वो खाली टेम्परेचर दिखाता है, वो टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। लेकिन विश्वास हम लोग का टेम्परेचर चेंज करता है। हम लोग जब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तू करेगा, तू अपने गौरव के करेगा, तू महिमा के करेगा, हमारे लिए नहीं करेगा। लेकिन जब परमेश्वर अपने गौरव के लिए करता है, तो परमेश्वर क्या करता है, काम करता है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि वो व्यक्ति जो है, वो हम लोग जैसे ओडिया में संबलपुरी में बोलते हैं पूरा तौर है जो वो ऐसे करके बोलते हैं। अपने अपने लिए विश्वास कर, यीशु मसीह पर विश्वास करो। तुम ये मत देखो कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है। यीशु मसीह का कैरेक्टर क्या है, यीशु मसीह का कैरेक्टर क्या है, वो जड़ में है, वो फल में है। अगर यीशु मसीह में हम लग रहे हैं तो फल आएगा, लेकिन फल चाहे आए नहीं आए, लेकिन मेन है हम लोग का ये चीज कि यीशु मसीह की महिमा होना चाहिए। हम लोग के जीवन में उसको बाध्यता होना चाहिए, ऑब्लीगेशन शक्ति है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद परमेश्वर तब प्रभु, जैसे हम लोग तेरे वचन में देखे परमेश्वर प्रभु, आखिरकार परमेश्वर जो हम लोग को अर्जेंट लगता है परमेश्वर, लेकिन तू अपने समय से काम करता है परमेश्वर। तो अपने लोगों के लिए परमेश्वर प्रभु एक क्षण में प्रभु तो हर एक चीजों को बदल सकता है परमेश्वर प्रभु। प्रभु 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं प्रभु, 10 दिन नहीं परमेश्वर प्रभु, 12 साल का प्रभु जो भी बीमारी था प्रभु तूने एक क्षण में चंगा किया परमेश्वर। और उसके बाद परमेश्वर प्रभु तू फिर भी प्रभु तू जायरस को छोड़ा, क्योंकि जायरस विश्वास रखा, उसको ईर्ष्या नहीं हुई कि दूसरे चल गए, लेकिन वो फिर भी विश्वास किया परमेश्वर। वो कैसा परमेश्वर, और वो देखा परमेश्वर कि उसकी बेटी मर चुकी है, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं छोड़ा। लेकिन परमेश्वर तेरे लिए परमेश्वर प्रभु मुर्दों को जिलाना परमेश्वर प्रभु ऐसा है जैसे कि बच्चों को नींद से जगाना। हल्का सा पेरेंट्स प्रभु रात भर कोशिश करते हैं सुनाने के लिए, लेकिन हल्का सा आवाज हुआ और बच्चे उड़ जाते हैं परमेश्वर। वैसे परमेश्वर तेरे लिए परमेश्वर प्रभु किसी भी सिचुएशन में परमेश्वर प्रभु एक हल्का सा आवाज परमेश्वर प्रभु हमारे सिचुएशन को बदलने के प्रभु काफी है परमेश्वर। हम लोग को लगता है कि अरे वो जमीन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, अरे वो पैसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो जो हमारे लिए वो नाती पोते हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारा पति का विश्वास, हमारी पत्नी का विश्वास, मेरा जो पति मेरे से धोखा दे रहा है, जो मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है, मेरे बच्चे जो मुझे चीट कर रहे हैं, मेरा किराएदार जो और जो लोग मेरे से उधारी लिए हैं वो लोग चीट कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु तेरे लिए वो इतना आसान है जैसे कि एक छोटे बच्चे को प्रभु उठाना। प्रभु तेरी आवाज परमेश्वर प्रभु, द वॉइस ऑफ ट्रूथ टेल्स मी अ डिफरेंट स्टोरी। तेरी सच्चाई की आवाज परमेश्वर प्रभु हम लोग को दूसरी बातों को बताता है, जो हम लोग सिचुएशन को देखते हैं प्रभु उससे पूरे विपरीत दिखाता है परमेश्वर प्रभु। हम लोग बार हमें लहरें याद दिलाती हैं कि हम लोग कितने बार गिर चुके हैं, कितने बार हम लोग चलने का कोशिश किए पानी में और हम लोग गिर चुके हैं और ये असंभव है। लेकिन पतरस के समान परमेश्वर हम लोग तेरी आवाज को सुनेंगे जब तू बोलता है कि तू आ मेरे पास आ और तू चल पानी। इधर हम लोग वो सोच सकते हैं कि हम लोग यीशु मसीह का आवाज सुने, या फिर हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग को पता है कि ये तो असंभव है कि हम लोग पानी में चल सके। हम लोग किसकी आवाज सुन रहे हैं परमेश्वर? हमें सहायता मदद कर परमेश्वर कि हम लोग तेरी आवाज को सुन सके परमेश्वर।
भले ही हमें लहरों को देख करके डर लगे और हमको याद आए कि कितने बार हम लोग गिर चुके हैं, कितने हजार लोग उसमें गिर करके डूब चुके हैं पानी में, लेकिन हम लोग क्योंकि तुझ में विश्वास करते हैं, तेरे वचनों में हम लोग चलते हैं परमेश्वर प्रभु, हमें ईर्ष्या नहीं होगी परमेश्वर, बल्कि प्रभु हम लोग तेरी महिमा के लिए परमेश्वर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमें ये फर्क नहीं पड़ेगा कि किसका बैनर लगा है, हमें ये फर्क पड़ेगा कि किसकी महिमा हो रही है परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रभु तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। प्रभु हम लोग ये नहीं सोचे कि हमारे काम के बीच में दूसरे का अच्छा हो रहा है उसके लिए प्रभु हम लोग बिल्कुल विचलित ना हो परमेश्वर, हम लोग बिल्कुल परेशान ना हो परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू कहता है कि डरो मत, विश्वास रखो। मरकुस 5:36 जैसा तू कहता है परमेश्वर प्रभु, ये वचन प्रभु हमारे मन में प्रभु घर करने पाए परमेश्वर। इस वचन को प्रभु हमारे दिलों में प्रभु तू रख, हमें याद दिला परमेश्वर, डरो मत, केवल विश्वास रखो। प्रभु हम लोग थर्मोमीटर होने नहीं पाए परमेश्वर, बल्कि हमारे विश्वास को प्रभु थर्मोस्टेट के समान बना परमेश्वर, ताकि हम लोग जैसा चाहते हैं परमेश्वर, जैसा प्रभु हमारे विश्वास का टेम्परेचर प्रभु हमेशा प्रभु तेरे अनुसार होने पाए परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन में प्रभु विश्वास जो है वो पनपना पाए परमेश्वर, वो अंकुरित हो पाए परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर अभी तक प्रभु तूने संभाला प्रभु, ये मौका दिया परमेश्वर, जो कोई भी ये वचन को सुना है परमेश्वर, जो कुछ भी तेरे द्वारा है परमेश्वर प्रभु जो कुछ भी प्रभु तू सिखाता है परमेश्वर प्रभु, मेरे पापों को ना देख परमेश्वर, तो अपने लोगों के बीच में काम कर परमेश्वर। अभी तक तूने संभाला, आगे भी संभालते नाम से प्रभु इस सारे वचन को, सारे आदर और महिमा प्रभु तेरे हाथों में मांगते हैं प्रभु, सुनो ग्रहण कर, आमीन।